नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की खबर कोई आम न्यूज नहीं है। यह वो खबर है जिससे सत्ता के हाथ पैर फूल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार के खिलाफ रेड डालने का आदेश दिया है। जी हां, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाक के नीचे चल रहा सबसे बड़ा घोटाला अब अदालत के निशाने पर है। आज हम दिखाएंगे वो सच जो न्यूज चैनलों ने काट दिया और पूछेंगे वो सवाल जो पूछना अब गुनाह बन चुका है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। साथियों, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हां, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर जरूर लिख दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार लड़ाई आपके सपनों की है, आपके भविष्य की है। दोस्तों, यह वो दिन है जब भारत के लोकतंत्र की नींव हिल गई, लेकिन किसी आतंकी हमले से नहीं, किसी क्रांति से नहीं, बल्कि एक न्यायिक आदेश से। जी हां, भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश सुनाया कि सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। जस्टिस बी.आर. गवई ने वह फैसला सुनाया जिसे सुनकर इतिहास भी कलम थामकर खड़ा हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि सीबीआई अब सरकार के उन विभागों और संस्थाओं की जांच करें जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से जुड़े हैं। अब सोचिए, जब कोर्ट खुद कहे कि अब सरकार को सरकार नहीं बल्कि जांच का विषय बनाना होगा, तो क्या यह छोटा फैसला है? दोस्तों, यह कोई पत्रकार की रिपोर्ट नहीं थी, यह कोई आंदोलनकारी की आवाज नहीं थी, यह भारत के संविधान की आत्मा थी जो अदालत की जुबान से बोल उठी। और जिस वक्त यह फैसला आया, सत्ता की सारी होशियारी, सारा भाषण और तमाम प्रचार ध्वस्त हो गया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई कैमरे के सामने बयान, ना कोई ट्वीट। मोदी सरकार जो हर मुद्दे पर मुखर होती थी, इस बार चुप थी। वो चुप्पी जो डर से उपजती है, और यही डर इस फैसले की ताकत है। पहली बार ऐसा लगा कि कानून अब सत्ता से नहीं डरेगा, सत्ता कानून से डरेगी। जस्टिस गवई ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री। यही है लोकतंत्र की असली खूबसूरती, और यही है वह पल जब उम्मीद ने एक बार फिर जन्म लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है, कौन सा ऐसा घोटाला था जिसे अदालत ने इतने गंभीर तरीके से लिया कि सीधे सीबीआई को झोंक दिया गया। तो सुनिए दोस्तों, यह कोई मामूली भ्रष्टाचार नहीं था, यह देश के आम नागरिकों के सपनों की कब्रगाह थी। नाम है सबवेंशन स्कीम घोटाला। नाम सुनने में जितना तकनीकी लगता है, असलियत में उतना ही जहरीला है। दिल्ली के हजारों होम बायरर्स, यानी वो लोग जो किराए की जिंदगी से मुक्ति पाकर अपना एक छोटा सा घर लेना चाहते थे, वो सब इस घोटाले के शिकार हुए। बिल्डरों और फाइनेंस कंपनियों ने मिलकर ऐसा मकर जाल बुना कि लोग ईएमआई तो भरते रहे, लेकिन घर की सिर्फ तस्वीरें ही देख पाए। कोई छत नहीं, कोई चूल्हा नहीं, सिर्फ धोखा और सिस्टम की चुप्पी। और यह सब ऐसे ही नहीं हुआ दोस्तों, सरकार को इसकी खबर थी। हां, तमाम शिकायतें सरकार तक पहुंचाई गई, दर दर की ठोकरें खाई गई, लेकिन ना कार्यवाही हुई, ना न्याय मिला। तब कहीं जाकर जस्टिस गवई ने वो किया जिसकी लोग सालों से उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने सीबीआई को आदेश दिया कि 47 जगहों पर छापेमारी की जाए और साथ ही 22 एफआईआर दर्ज की जाए। यह आदेश नहीं, सत्ता को आईना था। और सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो क्या यह घोटाला यूं ही चलता रहता? क्या हम और आप चुपचाप धोखे की कीमत चुकाते रहते? सवाल बड़ा है और जवाब कोर्ट ने दे दिया है। अब बारी हमारी है कि हम भी आंखें खोलें, सवाल करें और सिस्टम को जवाबदेह बनाएं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्कीम नहीं थी, यह उस विश्वास की थी जो आम आदमी अपने देश से करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने 47 ठिकानों पर सीबीआई छापों का आदेश दिया और 22 एफआईआर की खबर सामने आई, तो सत्ता गलियारों में सन्नाटा फैल गया। वो नेता जो हर मुद्दे पर माइक पकड़कर गरजते थे, इस बार बगले झांकते नजर आए। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक कोई सफाई नहीं, कोई बयान नहीं, सिर्फ मौन। और यही मौन कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति जैसा लगता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों की आंखें खुल गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया, यह घोटाला मोदी सरकार के संरक्षण में पला पोसा गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। टीएमसी की ममता बनर्जी ने कहा, जब जनता चीख रही थी तब केंद्र सरकार बहरापन दिखा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है। आप पार्टी, सपा, आरजेडी सब ने एक सुर में कहा, अब सिर्फ कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हैरानी तब होती है जब आप टीवी ऑन करते हैं। गोदी मीडिया, जिसने कभी अभिनेता की शादी पर 2 घंटे का स्पेशल किया था, आज इस ऐतिहासिक खबर पर 2 मिनट भी नहीं दे सका। एबीपी हो, जी न्यूज या आज तक, सब चुप। टीवी स्क्रीन पर बाबा के टूथपेस्ट के विज्ञापन चल रहे थे और देश में लोकतंत्र की आत्मा कराह रही थी। सोशल मीडिया पर जरूर बवाल मचा, जस्टिस फॉर होम बायर्स और सीबीआई रेड ट्रेंड करने लगे। लेकिन फिर सवाल यह उठता है, क्या मीडिया अब सत्ता की दलाली में इतना अंधा हो गया है कि उसे जनता का दर्द दिखता ही नहीं? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की आवाज अब जन आंदोलन की पहली घंटी बन चुकी है। सवाल यह नहीं कि कौन दोषी है, सवाल यह है कि क्या हम उसे पहचानने की हिम्मत रखते हैं? अब वक्त है जब अदालत की आवाज अब जनता की हुंकार में बदलनी चाहिए। दोस्तों, जब सरकार चुप हो जाए, विपक्ष सीमित बयान देकर बैठ जाए और मीडिया बिक जाए, तब लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद जनता होती है। और यही हुआ इस बार। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया,
जैसे ही खबर फैलने लगी कि 47 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और 22 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, देश की आवाम की आंखों में नींद टूट गई। दिल्ली के इंडिया गेट पर अचानक युवाओं की भीड़ जमा होने लगी, हाथों में संविधान की प्रतियां, चेहरे पर गुस्सा और नारों में आग। कोई कह रहा था घर नहीं मिला लेकिन अब इंसाफ जरूर मिलेगा, तो कोई तख्ती उठाए था, सपनों का सौदा अब नहीं होगा। मुंबई के आजाद मैदान में, चेन्नई के मरीना बीच पर, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल के सामने, हर शहर में सन्नाटे को जनता की आवाज ने तोड़ दिया। यह क्रांति का शंखनाद था, लेकिन बिना किसी राजनीतिक झंडे के। यह किसी दल का आंदोलन नहीं था, यह आम आदमी का आक्रोश था। वो आदमी जो ईएमआई भरते भरते थक चुका है, वो औरत जो हर रात बच्चों से कहती है जल्दी सो जाओ बेटा, जब अपना घर होगा तब सजाएंगे दीवारें, वो बुजुर्ग जो सोचते थे रिटायरमेंट के बाद कम से कम एक छोटा सा कोना अपना होगा। आज यही लोग सामने थे और कह रहे थे अब डर नहीं, सवाल पूछेंगे। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होती तस्वीरें, इंस्टाग्राम पर स्टोरी, हर जगह सिर्फ एक ही बात थी, क्या अब वाकई न्याय मिलेगा? लोगों ने एक दूसरे से पूछा नहीं बल्कि एक दूसरे को चेताया, अब चुप मत रहना, यह मौका बार बार नहीं आता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई जगहों पर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने संस्थानों में प्ले कार्ड लेकर खड़े हो गए। उनकी मांग थी होम बायर्स को